ऊपर वाले फ्लोर पे तो लगभग काम हुए कंप्लीट। मेरे कमरे में रेनोवेशन का काम स्टार्ट हो जाएगा। किसी का लगाया तो लोग कहते बाप रे बाप बहुत बड़ा आदमी है रे वो। कुछ सालों में ये पता चला खराब हो गया पूरे बोर्ड वगैरह, तब हमको महंगा पड़ जाएगा। वो थोड़ा उठेगी, थोड़ा इसमें कैबिनेट बनेंगे। सुबह के 9:30 बजे जैसे बाहर निकले तो आज भी मौसम पूरा पैक सा हो रखा है। ऊपर की चोटियों पे खूब सारी बर्फबारी हो रही है अभी। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। पहाड़ों का माहौल कुछ दिनों तक लगभग ऐसे ही दिखा रहा है, फिर बारिश और बर्फबारी भी है और इसके साथ साथ अपने घर पे भी लगातार काम जारी है। अब पेंट वाले भाई आज भी नहीं आए, लेकिन घर पे कारपेंटर भाई आए हुए हैं और सुबह सुबह आते ही यहाँ पे जयप्रकाश का काम है धार तेज करना। बाकी आज यहाँ पे फिनिशिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा, जो भी धार वगैरह हैं उन पे एज बेंडिंग वगैरह का काम। और कल कुछ इतना काम हुआ था, सब जगहों पे पल्ले लग चुके हैं। अब ऊपर वाले फ्लोर पे तो लगभग काम हुए कंप्लीट फर्नीचर के। इसके बाद अब मेरे कमरे में रेनोवेशन का काम स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ठीक करवानी हैं, नई बनानी हैं। तो ये है जी अपना कमरा। बाकी यहाँ से शुरू होती ही सबसे पहले यहाँ पे है एक बड़ी सी वार्डरोब 8 बाई 6 फीट की। तो इसके पल्ले चेंज करने हैं क्योंकि इनमें बहुत सारी गलतियां हो रखी हैं। ऊपर ड्रेसिंग का प्रोविज़न रखना है, नीचे 2 बड़े से ड्रॉवर बनाने हैं और ये वाली बची हुई जगह है पूरी यूज़ करनी है। साथ ही अपना बेड है तो इसका हेडबोर्ड चेंज होगा, ये माइका पूरी चेंज होगी, ये बीडिंग वगैरह सब निकाल देंगे क्योंकि ये प्रॉपर तरीके और प्रॉपर हाइट का नहीं बना है। शायद हो सकता है कंप्यूटर टेबल पे भी कुछ करवा दूं, वो तो समय ही बताएगा आने वाला। अब इस रूम में काम शुरू होगा तो यहाँ का पूरा सामान जितना भी है सब बाहर निकालना है, तब यहाँ काम शुरू हो पाएंगे। साथ ही दीवारों पे पूरी मॉइस्चर सी आ गई थी इस बारी, क्योंकि ऊपर की मंजिल पे काम चलता रहा, वहाँ तराई होती रही और पूरी मॉइस्चर इस कमरे में आ गई। तो ये सब चीज़ें इस बारी ठीक करवानी है। माँ की चिंता बढ़ते हुए है। तो ये वाला पल्ला देखिए यहाँ अड़ जाता है। तो ऐसे मिस्त्री थे हमारे यहाँ पहले। तो इस बारी ये सब चीज़ें यहाँ ठीक करवानी है भाई। सीलन बहुत आ रखी नहीं, पूरा गीला हो रखा है। प्रीति के शादी के टाइम पे लाए थे नहीं ये सारे कंबल कुंबल। सीलन की वजह से सारा बेड खराब हो गया भाई। अभी 3 साल हुए हैं लगभग इसको बनाए हुए। इस साल इतनी सीलन आई इस कमरे में कि सारा नुकसान हो गया भाई। तो ये जी अपना गद्दा, पर ये नीचे से ना पूरी मॉइस्चर सी हो रखी थी इस पर। और ये कवर में ले आया था दिल्ली से, ये है वाटरप्रूफ कवर। बेड तो खाली हो गया है, अलमारी भी पूरी खाली करनी पड़ेगी, तभी तो नया बनेगा। नहीं काम तो जारी रहेंगे। एक बारी मनसुना चल के वहाँ से हीटेक्स ले आते हैं, ख़त्म हो गया है बोला। आजकल यहाँ पहाड़ों का माहौल देखिए बिल्कुल सूखा सा हो रखा है, हर पेड़ की पत्तियाँ गायब सी हो गई हैं भाई। और इसके ठीक अपोजिट पुराने वाले घर की ओर ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनमें कि आजकल खूब हरियाली है, तो बहुत अंतर दिखाई देता है। बस 1-2 किलोमीटर की दूरी पे ही ये वाले सामान तो यहाँ मिल ही जाते हैं, लेकिन कुछ सामान नहीं मिल पाता है। घर पे फर्नीचर का काम अब कुछ ही दिन का बाकी रह गया है। कोशिश तो ये है अपनी कि इस महीने के लास्ट तक सब काम निपटा दिए जाएं। सबसे मेन बात तो ये है कि काम नहीं रुकना चाहिए मेटेरियल की वजह से। सामान तो हमने ये कुछ बाहर निकाल दिया है, लेकिन मौसम गड़बड़ हो रहा है, ऐसे में दिक्कत भी है भाई। बारिश आ गई तो सामान को ढकाना भी पड़ेगा अच्छे से। मतलब दीवार ये वाला है ना, ऊपर नीचे है। हाँ। फर्नीचर का ये काम होता है बिल्कुल साफ सफाई वाला। इसमें अगर प्लास्टर या दीवार आड़ी तिरछी है ना, तब बहुत दिक्कतें आती हैं। तो सेम ऐसे कुछ यहाँ पे भी हो रहा है। ये पूरा पट्टा ना आड़ा तिरछा है, तो इनके ग्रुप मिलाने में ज़रा दिक्कतें हो रही हैं। तो कभी भी ये काम करवाओ तो प्लास्टर के टाइम पे सब चीज़ों का ध्यान जरूर से रखना, नहीं तो बाद में इन चीज़ों में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। घर बनाने में तो गलतियाँ होती हैं भाई, पर गलतियों से ही बहुत सीखने को मिलता है। बाकी माँ गई हैं ठीक सामने खेतों में, आज बंदर भगाने की बारी है हमारी। अब प्रीति आई थानिम का दौर है, कपड़ा है हमारे घर में सबसे ज़्यादा कपड़े खरीदती है प्रीति। अब मेरे को तो ज़्यादा मतलब रहता है नहीं नए कपड़ों से। आप विश्वास नहीं करोगे, 3 साल पहले मैं एक टी-शर्ट ले आया था, अभी तक चल रही है मेरी। अब बहुत पहन भी ली मैंने, वो पीली और आसमानी कलर की। तेरी बेटी जी प्रीति के इतने सारे कपड़े रखे थे इस अलमारी पे, ये सारी अलमारी खाली करनी है, तो सामान तो निकालना ही है भाई।
और ये सामान तो बहुत टाइम से यूज ही नहीं हुआ, क्योंकि जितने भी ट्रैक के साथी हैं सबके घरों के काम लगे हैं, तो सब बिजी हैं अपने अपने घरों पे। इस बार इस अलमारी पे पूरे कैबिनेट बनाने हैं अलग अलग हिसाब से, जिससे कि सारे कपड़े एक ही जगह पे ना आए। अच्छे से इसका प्लान बनाएंगे जिससे जगह भी यूज हो जाए और मटेरियल भी वेस्ट ना हो, और साथ ही हमको सब कुछ चीज़ें मिल जाएं अपने वार्डरोब में। अब आज मुझे समझ आ रहा है कि कपड़ों पे फालतू पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए। कई सारे ऐसे कपड़े हैं जो मैंने पहने ही नहीं। अब घर में रहेंगे तो क्या डेली कपड़े बदलेंगे, 2-4 ही कपड़े रहते हैं जो हमेशा चलते रहते हैं। तो कुछ ऐसा है अपनी अलमारी का डिज़ाइन, पूरा चेंज होने वाला है। थोड़ा उठेगी, थोड़ा इसमें कैबिनेट बनेंगे, सामान रखने की पूरी जगह बनाएंगे इस पर। घर का रेनोवेशन शुरू, माँ की चिंता भी शुरू। चिंता क्या, सुबह से मेरे हाथ थक गए। पूरा खोला भर दिया है सामान से। बाकी अपना कमरा भी लगभग हुआ खाली, अलमारी तो खाली कर दी, बेड भी खाली कर दिया। ये कंप्यूटर टेबल यहाँ से दूसरे कमरे में शिफ्ट करना है। इसमें मैंने लाइट का सिस्टम भी रखा था, ये देखिए कुछ ऐसे जलती थी लाइटें। सारा कुछ बंद करना पड़ेगा, तभी 5 लोग लगे इसको उठाने में। बहुत भारी है ये कंप्यूटर टेबल भाई। कंप्यूटर टेबल और सारे कपड़े हुए दूसरे कमरे में शिफ्ट। अब मेरा कमरा लगभग हुआ खाली, और यहाँ का माहौल कुछ ऐसा हो गया है अभी पूरा खाली खाली, और पूरी सीलन से ना पूरा कमरा ही खराब हो गया भाई अपना। पपड़ियाँ बनी हुई हैं, तो इस बार ये सब कुछ ठीक करवाना है भाई। और ये सीलन आई यहाँ जब यहाँ कंस्ट्रक्शन लगा हुआ था। ये बैक साइड वॉल पे सीढ़ियाँ बनी, वहाँ तराई होती रही, सारी सीलन अंदर आ गई। अब यहाँ आवाज़ गूंज रही नहीं। बाकी अपने कमरे में सिर्फ रह गया है अपना YouTube का लोगो और सिल्वर प्ले बटन, जिस पर कि अपने YouTube चैनल का नाम है। पूरा हेडबोर्ड खराब हो गया सीलन से। बेड को सेंटर में लगाने पे अब लग रहा है कि यहाँ पे ये बेडरूम होगा। मिस्त्री सोच रहे कि हम यूट्यूबर बन जाए वाले, यहीं से शुरू करेंगे वाला अपने काम की वीडियोज़ में। पूरा बेड अंदर से भी खराब हो गया भाई। आज है 19 जनवरी और कोशिश ये रहेगी कि इस महीने के लास्ट तक यहाँ के काम लगभग निपटा दिए जाएं। बस मटेरियल पे डिपेंड करता है कितनी जल्दी पहुँच पाता है घर तक। बेड पे मैंने LED लगाई थी, सारी निकालनी पड़ेंगी भाई। LED के लिए मैंने कुछ ऐसे जुगाड़ करे थे भाई, बाद में लगाएंगे LED अच्छे तरीके से भाई हर जगह जगह पे। और ये अलमारी भी बोला अपनी जगह पे सीधी नहीं है, तो सब चीज़ ठीक करवानी है। ये सारा बोर्ड में बना हुआ है और पूरा सड़ गया भाई, तभी से मैं मानूँ कि नहीं बढ़ाना है। बाकी यहाँ सीढ़ियों के नीचे भी लगभग काम हुआ कंप्लीट। बाहर की फिनिशिंग का सारे पल्ले लग चुके हैं अच्छे से। और यहाँ ना इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ा, ये ग्रूव इतना बड़ा करना पड़ा। अभी पेंट पुट्टी में अच्छे से एक नाप का ले जाना है चारों ओर। अब बस इन पे हैंडल लगाने हैं और लॉक भी रखना है यहाँ। अब अंदर मेरे कमरे से जितना भी वेस्ट मटेरियल आएगा सारा कुछ यहाँ सीढ़ियों के नीचे स्टोरेज बनाने में काम आ ही जाएगा। और अपने कमरे के बेड की हालत इतनी ख़राब हो रखी है कि मन तो ऐसे कर रहा है कि वो सारा मटेरियल निकाल के दूसरा नया बेड बना दें। अभी ये हो रहा है कि उस पर अगर थोड़ा भी हम पैसे लगाते हैं, कहीं 2-4 साल में फिर सड़ गया तब दिक्कत हो सकती है भाई। ऐसे में लंबाई चौड़ाई तो उतनी होनी है उसने गद्दे के साथ, यही लंबाई चौड़ाई होगी। एक काम करो, नया बनाना तो योदा तोड़ो ना, मैं पूरा घर जाना पड़ा। तो बिना कर और चल दो तो करो बनाओ या नया बेड बनाओ। सारे कंफ्यूजन में है कि नया बेड बनाना है कि इसको रिपेयर करना है, क्योंकि इनकी हालत ऐसी हो रखी है ना। इन पे खर्चा करेंगे, पैसा तो उतना ही लगना है बनवाई का। कुछ सालों में ये पता चला खराब हो गया पूरे बोर्ड वगैरह, तब हमको महंगा पड़ जाएगा वो। मैं बोली तोड़ना नहीं है इसको, शायद परवाड़ी वाले घर पे ले जा सकते हैं। ये 2 पीस में बना है ना, एक लगभग 3 फीट का, दूसरा भी 3 फीट के आसपास। आज सारा सामान ढका के भी रखना पड़ेगा, क्योंकि चारों ओर से बारिश का माहौल जो बन रहा है अभी। सारे दरवाजे ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे खाली करना बड़ा जरूरी है। काम करने के लिए खुला खुला रहेगा तो बढ़िया ही रहेगा। फिर बारिश आ सकती है तो सारा सामान अंदर कमरे में रख देते हैं। सामान को ऐसे ही बाहर छोड़ेंगे, बारिश किसी भी टाइम आ सकती है भाई। अभी हम सारे अखबार इकट्ठा कर रहे हैं। पापा जी कुछ बता रहे हैं। बता ये रहे हैं कि पहले जब अखबार था ना, ये पत्रिका पेपर तो किसी का लगाया रहता था, यहाँ होता नहीं था अखबार, और किसी का लगाया है तो लोग कहते बाप रे बाप बहुत बड़ा आदमी है रे वो। अब था भी तभी बनिए अखबार उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। हम भी सोचते थे यार वाकई में बहुत बड़ा आदमी होगा भाई।
इसका अखबार लगा रखा है। जमाना ऐसे चेंज होता है भाई। शाम के 3:30 हो रहे हैं अभी और यहाँ पे मिस्त्री लोग लगे हुए हैं प्लाई की कटिंग वगैरह करने पे। मार्केट में जो सामान ऑर्डर करा था वो भी पहुँच चुका है। साथ ही अभी अपना बेड बनाने के लिए कुछ मटेरियल और चाहिए तो वो भी ले आएंगे उखीमठ मार्केट से। साथ ही अपने साथ माँ भी आएंगी परवाड़ी वाले घर पे। अब कोशिश ये करनी है कि आज के दिन पे ही सामान मनसुना तक पहुँचा के उसको घर तक भी ले जाएंगे, क्योंकि मौसम का कुछ भी भरोसा नहीं। ओह, अब सर्दियों का टाइम है तो गांव की महिलाएं देखिए सभी जंगल से सूखी लकड़ियां ले जा रही हैं अपने अपने घरों की तरफ। उखीमठ मार्केट में तो एंटर कर चुका हूं, पर एक दिक्कत है, आज हो गया संडे तो गाड़ियां मिलना ज़रा मुश्किल लग रहा है मुझे। है बना फोड़ जाना कर सामान लेना था कुछ। अच्छी बात यह कि वहाँ पे अपने गांव वाले अंकल जी की गाड़ी लगी हुई है। सामान तो सारा आ रखा है शायद, बस यहाँ से लोड करवा देते हैं सारा कुछ सामान। चलो जी, अच्छी बात यह कि सारा सामान फटाफट से लोड हो रहा है। गाड़ी भी तुरंत से मिल गई और गाड़ी भी अपने गाँव के चाचा जी की है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी घर तक सारा मटेरियल तो पहुँच ही जाएगा। सारा सामान आगे इस गाड़ी में लोड होके जा रहा है और सामने की ऊंची ऊंची चोटियों पे बर्फबारी लगातार जारी है। बस बाइक में फ्यूल भराने के लिए जाना था, जा नहीं पाया क्योंकि अब ये प्लाईवुड उतारनी भी है मनसुना में। अब जाके सुबह से धूप के दर्शन हुए हैं, वो भी सनसेट के टाइम पे। अब यहाँ मनसुना में गाड़ी से सामान उतार के घर तक पहुँचवाना है किसी भी हाल में आज ही। मौसम भी गड़बड़ हो रहा है, सब चीज़ें देखनी है भाई। अभी सामान तो पहुँच गया है और साथ ही सामने के पहाड़ पे सेम कल की तरह सीन हो गया है भाई। धूप पता नहीं कहाँ से आ गई सिर्फ शाम के टाइम पे ही। चलो जी, सारा सामान उतर गया है सेफली। इस गाड़ी में सामान आया और इस पे सही लिखा है जल मत बराबरी करवल। चलो जी, सामान ले जाने वाले भी मिल गए, पर ये वाले बोर्ड ज़रा भारी हैं। शाम होते होते माँ भी आ गई पैदल वाले रास्ते। बाकी अपने कमरे में भी बेड का इतना काम हुआ है अभी, और अच्छी बात यह कि इन पे लेग वगैरह कुछ भी नहीं लगा रहे हैं। जितना भी काम होगा सब प्लाईवुड के टुकड़ों से होने वाला है। बाकी धीरे धीरे सामान भी ये घर तक पहुँच रहा है। अच्छी बात यह है कि अंधेरा होने से पहले सब सामान सारने वाले मिल गए। अब थोड़ा उनको भी टाइम लगेगा ही सामान सारने में। 17 पीस प्लाई के हैं छोटे बड़े लगा के। तो सामान तो अभी घर पे पूरा बिखरा पड़ा है, बस रात को बारिश ना आ जाए कहीं, माँ की चिंता बढ़ते हुए। तेरी इच्छा भी पूरी होनी चाहिए। सही बोले हैं। सामान सारने वाले भी लगे हैं। यहाँ पे बेड का इतना स्ट्रक्चर भी बनके तैयार हो गया है और अलमारी पे काम तब होगा जब ऊपर सीलिंग का काम हो जाएगा। उसके हिसाब से हम इसकी हाइट को बढ़ा देंगे ऊपर तक। मिस्त्री लोग भी निकल पड़े हैं घर की ओर। अपने कमरे के रेनोवेशन का काम स्टार्ट तो कर दिया है, बस अब देखते हैं कितना समय लगता है, कितनी कॉस्ट आती है। अब कमरा है मेरा 10 बाई 12 का, 10 फीट ऐसे में, 12 फीट ऐसे में। तो फिर यहाँ पे अलमारी भी बननी चाहिए, कंप्यूटर टेबल भी चाहिए, बेड भी चाहिए। और वैसे अगर बेड सेंटर में रहता तो बढ़िया रहता, पर हमको कंप्यूटर टेबल की नीड बहुत ज़्यादा है। तो फिर बेड ऊपर के कमरों की तरह साइड दीवार से चिपका के रखेंगे। अच्छी बात यह कि इनमें अच्छी ग्रेड वाली प्लाई लगी है तो मॉइस्चर से भी कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें।